डियर स्टूडेंट, पिछली कक्षा में आपको नॉर्मल ऑपरेटर उससे संबंधित एक थ्योरम करवाई थी। आज नेक्स्ट थ्योरम है नॉर्मल ऑपरेटर पर कि n1 and n2, if n1 and n2 are two normal operator, two normal operators such that on Hilbert space H, on Hilbert space H, such that each, या इधर भी लिखा हुआ सकता है, each commutes with the adjoint of other, then n1 plus n2 and n1 and 2 are normal operator on H। तो फर्स्ट आपको कह रहा है कि दो n1 और n2 दो नॉर्मल ऑपरेटर हैं और ईच कॉमोट्स विथ एडजॉइंट ऑफ अदर, अर्थात n1 है वो n2 के एडजॉइंट के साथ कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी है को फॉलो करता है। ऐसे ही n2 है वो n1 के एडजॉइंट के साथ कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी का फॉलो करते हैं। अपने को दिखाना है n1 प्लस n2 और n1 n2 आर नॉर्मल ऑपरेटर। तो लेट n1 and n2 are normal operator, are normal operator ऑपरेटर ऑन है on a Hilbert space H, therefore नॉर्मल ऑपरेटर की डेफिनेशन से n1 का एडजॉइंट इक्वल टू n1 का एडजॉइंट n1 एंड n2 का एडजॉइंट इक्वल टू n2 का एडजॉइंट n2। नंबर 1 कहते हैं इसको। गिवन दैट n1 है वो n2 के एडजॉइंट के साथ में कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है उसको फॉलो करता है एंड n2 है वो n1 के एडजॉइंट के साथ में कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है उसको फॉलो करता है। इसको नंबर 2 कह दें, उनको आपको यूज करना है। फर्स्ट अपन दिखाएंगे n1 n2 इज नॉर्मल ऑपरेटर। फर्स्ट वी शो दैट n1 plus n2 is normal operator या normal। We have n1 प्लस n2 को नॉर्मल ऑपरेटर दिखाना है तो इसके एडजॉइंट के साथ में कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो करनी चाहिए। तो इसको अपन इस तरह से लिख सकते हैं n1 प्लस n2 और n1 का एडजॉइंट प्लस n2 का एडजॉइंट। खोल लीजिए इसको तो ये आ जाएगा n1 का एडजॉइंट प्लस n1 n2 का एडजॉइंट प्लस n1 का एडजॉइंट प्लस n2 का एडजॉइंट इक्वल टू n1 का एडजॉइंट। इसकी जगह आप लिख दीजिए n1 का एडजॉइंट n1 n2 का एडजॉइंट, इसकी जगह n2 का एडजॉइंट और n1 लिख दीजिए प्लस नेक्स्ट की जगह n1 का एडजॉइंट n2
और प्लस N2 का एडजॉइंट N2। कहाँ से किया? बाई फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड दोनों को अपने यूज की, आपके पास ही आ गया इक्वल टू। अब यहाँ अपन देख रहे हैं कि इसके अंदर अपन ये तो टर्म्स और इनको एक साथ में ले लें, इसको और इसको एक साथ में ले लें, तो इसको इस तरह से लिख दें N1 का एडजॉइंट N1 प्लस N1 का एडजॉइंट N2 प्लस N2 का एडजॉइंट N1 प्लस N1 का एडजॉइंट N2, N2 का एडजॉइंट N1 प्लस N2 का एडजॉइंट N2। क्या किया अपन ने? ये टर्म्स और इनको एक साथ में ले लिया और ये वाली टर्म्स और इसको एक साथ में ले लिया, ये आपके पास आ गई। अब जो कॉमन आ रहा है वो कॉमन ले लीजिए। आप देख रहे हैं N1 का एडजॉइंट कॉमन आया, N1 प्लस N2 आया, प्लस N2 का एडजॉइंट कॉमन आया, N1 प्लस N2 हो गया। अब आप N1 प्लस N2 को राइट साइड में कॉमन लिया, यहाँ बच गया N1 का एडजॉइंट प्लस N2 का एडजॉइंट। इसको अपन इस तरह से लिख सकते हैं N1 N2 का एडजॉइंट बराबर N1 प्लस N2। तो अपने पास ही आ गया N1 प्लस N2, N1 प्लस N2 का एडजॉइंट बराबर N1 प्लस N2 का एडजॉइंट और N1 प्लस N2। तो ये इम्प्लाइज कर रहा है कि N1 प्लस N2 इज नॉर्मल ऑपरेटर, नॉर्मल ऑपरेटर ऑन ए हिल्बर्ट स्पेस H। अब अपन दिखाएंगे N1 गुणा N2 है वो नॉर्मल ऑपरेटर है। नाउ वी प्रूव दैट N1 और N2 का मल्टीप्लिकेशन इज नॉर्मल ऑपरेटर। नॉर्मल ऑपरेटर। Now we have N1 N2 को नॉर्मल ऑपरेटर दिखाना है, तो N1 N2 को इसके एडजॉइंट के साथ में ऑपरेशन कोमोटेटिव दिखाना है। इसको अपन इस तरह से लिख सकते हैं N1 N2, N2 का एडजॉइंट N1 का एडजॉइंट इक्वल टू कोमोटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को यूज कीजिए, तो N2 का एडजॉइंट और N1 का एडजॉइंट। सेकंड नंबर इक्वेशन 3, यहाँ पर पहली नंबर इक्वेशन है उसको यूज करना है, तो ये आ जाएगा N1 N2 का एडजॉइंट N2 और N1 का एडजॉइंट बाय फर्स्ट। N2 आपका नॉर्मल ऑपरेटर है, उसको यूज किया है, इक्वल टू इसको दीजिए N1 N2 का एडजॉइंट N2 N1 का एडजॉइंट, N2 N1 का एडजॉइंट। इसको अपन नंबर 2 है उसको यूज कर लें, तो ये आ जाएगा N2 का एडजॉइंट N1 और ये N1 का एडजॉइंट N2। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगाइए, N1 N2 का एडजॉइंट N1 N1 का एडजॉइंट N2 इक्वल टू नंबर 1 को यूज कीजिए, तो ये आ जाएगा N2 का एडजॉइंट N1 का एडजॉइंट N1 N2 बाय फर्स्ट इक्वल टू N2 का एडजॉइंट N1 का एडजॉइंट N1 N2
इक्वल टू ये आ जाएगा N1 N2 का एडजॉइंट N1 और N2 तो ये इम्प्लाइज करता है इसको N2 या हेंस N1 N2 इज नॉर्मल ऑपरेटर तो यदि N1 और N2 नॉर्मल ऑपरेटर हैं और साथ में जो कंडीशन है कि N1 है N2 के एडजॉइंट के साथ में, N2 है वो N1 के एडजॉइंट के साथ में कोमूटेटिव प्रॉपर्टी है उसको फॉलो करता है, तब N1 प्लस N2 और N1 N2 है दोनों क्या होते हैं, नॉर्मल ऑपरेटर होते हैं। नेक्स्ट एक छोटी सी थ्योरम और देख लें कि एन ऑपरेटर T on a Hilbert space H is normal if and only if norm of T star x equal to norm of Tx for all x in H. तो T आपका ऑपरेटर है ऑन ए हिल्बर्ट स्पेस H, तो सिंस नॉर्म ऑफ T स्टार x ये लेट ले लें इक्वल टू नॉर्म ऑफ Tx फॉर ऑल x इन H, तो इफ एंड ओनली इसको अपन यहाँ लिख दें, ये है तो इनका स्क्वायर ले लेते हैं, नॉर्म ऑफ T स्टार x का स्क्वायर इक्वल टू नॉर्म ऑफ Tx का होल स्क्वायर। अब इसको इनर मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिख दें तो ये आ जाएगा इफ एंड ओनली इफ इनर मल्टीप्लिकेशन ऑफ T स्टार x इक्वल टू इनर मल्टीप्लिकेशन ऑफ Tx। इसको अपन इस तरह से भी लिख सकते हैं, T स्टार है सेकंड वाला वाले के साथ में लिए थे तो T स्टार x और ये x इक्वल टू T को इस पक्ष में लेके आए थे तो T स्टार Tx और x हो गया। इसको अपन इस तरह से लिख दें, इनर मल्टीप्लिकेशन ऑफ T स्टार x माइनस T स्टार Tx और x इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा इनर मल्टीप्लिकेशन ऑफ T स्टार x माइनस T स्टार Tx और x के साथ में इनर मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू 0। तो इफ एंड ओनली इफ इनर मल्टीप्लिकेशन ऑफ T स्टार माइनस T स्टार Tx x इक्वल टू 0, ये आपकी फॉर ऑल x इन H के लिए सेटिस्फाई हो रही है। तो ये इम्प्लाई इफ एंड ओनली इफ ये हो जाएगा T स्टार माइनस T स्टार T है वो क्या है, 0 ऑपरेटर है। इफ एंड ओनली इफ T स्टार बराबर T स्टार T, इफ एंड ओनली इफ T इज नॉर्मल ऑपरेटर। तो अपन देख रहे हैं कि यदि T आपका ऑपरेटर है ऑन ए हिल्बर्ट स्पेस H इज नॉर्मल इफ एंड ओनली इफ नॉर्म ऑफ T स्टार x बराबर नॉर्म ऑफ Tx फॉर ऑल x इन H। तो ये थ्योरम्स आपकी दोनों ही थ्योरम हैं, इम्पोर्टेंट हैं, एग्जाम में बहुत बार पूछी जाते हैं, ध्यान से कीजिए और इनमें किसी तरह का कन्फ्यूजन मत रखना।
तो ये आपका डेफिनेशन थी नॉर्मल ऑपरेटर की और उससे संबंधित 2 थ्योरम्स। बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक्स स्टूडेंट्स।